गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी बहुत ही रूहानियत भरी साखी है। आपको ये साखी बहुत ही अच्छी और प्यारी लगेगी और ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी सीख इस साखी से आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप ये साखी शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनें जी। तो आज की साखी इस प्रकार है। पिछले कर्मों के कर्ज का हर एक अंत चुकाना ही होगा। जैसे बाबा जी अक्सर कहते हैं कि इस जन्म में अगर हमें दुख मिल रहे हैं, सुख मिल रहे हैं, तो वो पिछले जन्मों के इकट्ठे किए गए कर्म हैं। काल अपनी पाई पाई का लेखा मांगता है। हजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं कि मैं आपको अपने गुरु, जो उनके गुरु थे बाबा जयमल सिंह जी महाराज जी का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक सत्संगी के अर्ज करने पर बाबा जी महाराज अम्बाला में कुछ दिनों के लिए सत्संग करने गए। 2 दिन के बाद एक सत्संगी ने वहाँ के एक बड़े ही समझदार और नामी व्यक्ति को नामदान देने के लिए सिफारिश की। बाबा जी ने फरमाया कि इसकी सिफारिश मत करो, इसके बदले अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 1 दर्जन जीवों को नामदान देने के लिए, दिलवाने के लिए ला सकते हो। अब हमें जो गुरु होते हैं वो तो जानी जान है। अब उन्होंने क्यों मना किया कि उसको नामदान अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अंदर की बात जानते थे। पर वह सत्संगी बाबा जी से बार बार जिद करने लगा, नहीं बाबा जी आप इन्हें नामदान दो, आप इन्हें नामदान दो। पर बाबा जी का मन नहीं मान रहा था। पर हमें तो पता है कि गुरु बहुत ही दयालु होते हैं, वो किसी अपने शिष्य का कहा तो बिल्कुल भी नहीं मोड़ते। पर अब वह सत्संगी समझ नहीं रहा था कि बाबा जी बार बार मना क्यों कर रहे हैं। तो उस सत्संगी ने जिद की और वहाँ बाबा जी महाराज एक ही शर्त पर राजी हुए कि नामदान देने के बाद वह फ़ौरन अम्बाला को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मैं नामदान तो दे देता हूँ, पर फिर मैं यहाँ पे ठहरूंगा नहीं और कोई भी उन्हें वहाँ ठहरने के लिए मजबूर भी नहीं करेगा। वहाँ से चलने के लिए सवारी तैयार कर दी गई और उस सज्जन को बुलाकर नामदान दिया गया। अब सत्संगी की जिद के कारण बाबा जी ने उसका कहा नहीं मोड़ा और जिसकी उसने सिफारिश की थी नामदान देने की, उसको नामदान दे दिया। बाबा जी महाराज डेरा ब्यास वापस लौट आए और 10 दिन तक उनको इतनी तेज़ बुखार आया कि किसी को ये उम्मीद नहीं रही कि वे बचेंगे। महाराज सावन सिंह बताते हैं कि जब मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर आया तब मैं उनसे मिला। जब डेरे पहुंचा और बाबा जी महाराज से इस प्रेमी की इस बीमारी की वजह पूछी कि आपको इतना तेज़ बुखार तो बाबा जी कभी पहले आया नहीं और आप इतने बीमार कैसे हो गए, तो पता चला कि बाबा जी उस प्रेमी सत्संगी की विनती को ठुकरा नहीं सके और उस नामदान सत्संगी का अपने ऊपर भार ले लिया। और वो भार इतना भारी था, उसके कर्मों का भार इतना भारी था कि बाबा जी बीमार हो गए। संत जन बड़े ही कोमल और दयालु होते हैं। उस आदमी को जिसे नामदान दिया गया, घिनौने कर्मों का एक बड़ा ही भारी कर्ज चुकाना था। उस कर्मों के कर्ज को बाबा जी महाराज ने अपने शरीर पर लेकर चुकाया। सभी जीवों की हालत इतनी बुरी नहीं होती, पर नामदान के वक्त गुरु को शिष्य के कुछ कर्म उठाने पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं हम जैसे कि संतों की ज़िंदगी बड़े ही आराम की होती है, उनके पीछे सेवक दौड़ते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। इसी तरह की और भी अनेक बातें लोग सोचते होंगे, पर ऐसा नहीं होता। हमारे कर्मों का भार हमारे गुरु उठा लेते हैं जब वो हमें दर्शन देकर नामदान की बख्शीश करते हैं। वो हमें बार बार क्यों कहते हैं कि अपना भजन सिमरन करो, अपना भजन सिमरन करो, क्योंकि जो कर्मों का भार उन्होंने उठाया हुआ है, वो कहते हैं कि वो किसी तरह शिष्य अपने कर्मों का भार काट ले। बाकी गुरु जी सब जानते हैं, वो हमें अपने हुक्म की पालना करने के लिए कहते हैं कि हुक्म मानो। और उनका असल हुक्म यही है कि अगर हमने नामदान की बख्शीश दे दी है महाराज जी ने, गुरु जी ने, तो हमें अपने भजन सिमरन को पक्का करना है और रोज़ करना है। जैसे हमारे माता पिता हमारी जिम्मेदारियां निभाते हैं,
इस दुनियादारी में वो हमारे सारे कर्म उठाते हैं, हमें चलना फिरना बोलना बैठना सब सिखाते हैं। इसी तरह गुरु हमारे अगले फ्यूचर भविष्य में जो नया जीवन मिलना है, दुनियादारी को छोड़ के जो परमार्थ रास्ते पर चलना है, उसका भार हमारे गुरु उठाते हैं। तो अगर हमारे गुरु हमारे अगले जन्म का भार उठाते हैं, हमारे पिछले कर्मों का भार उठाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि उनके हुक्म की पालना कर परमार्थ रास्ते को साफ कर बाबा जी का अंदरूनी दर्शन कर उस परमार्थ लोक पर पहुंचना चाहिए। तो समूह साध संगत जी, आपको अगर आज की साखी अच्छी लगी हो तो इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल परमार्थ साखी शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।